कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वल्लभ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वंचन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए सब संतन की जय जय। सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या नंबर 3 और 4 भक्ति योग अध्याय 12। अब यहाँ पर भक्ति की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, और सगुण और निर्गुण रूप में भगवान जी की पूजा के बारे में आगे चर्चा हो रही है अर्जुन और भगवान जी के बीच में। भगवान जी क्या बोल रहे हैं अर्जुन से? सगुण रूप को भजने वाले को श्री कृष्ण ने उत्तम श्रेणी दी है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को काबू में कर कर मन बुद्धि से परे हटकर उस सर्वव्यापी नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चित आनंद ब्रह्म को निरंतर अविचलित भाव से भजते हैं, वो योगी मुझे ही प्राप्त है। पहले भगवान जी ने बोला कि मुझे सगुण रूप वाले जो करते हैं वो मुझे अत्यंत पसंद है। अब यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि पर घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप निर्गुण रूप में भी मेरी पूजा करते हो तो भी मैं ही आपको प्राप्त हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। अभिप्राय ये है कि अर्जुन को राम राम जी, अभिप्राय ये है कि ईश्वर को सगुण रूप वाले भजने वाले पसंद है, पर जो भगवान के निर्गुण ब्रह्म रूप को भजते हैं वो भी उन्हीं को प्राप्त होते हैं। जैसा तरीका जिसको पसंद आए, बस भजना जरूरी है। गुण गाने चाहिए परमात्मा के, और परमात्मा को प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा क्या बोलते हैं? परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वो संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान जी कह रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, वो अव्यक्त जो सर्वव्यापी है, वो अव्यक्त जो अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वो समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझको ही प्राप्त होता है। जो सगुण रूप से परमात्मा को भजते हैं वो श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, लेकिन जो निर्गुण रूप से परमात्मा की अर्चना करते हैं वो भी श्री कृष्ण को बहुत प्राप्त हो जाते हैं।
जैसा जी चाहे वैसे परमात्मा को भज लेना चाहिए। वो स्वीकार करते हैं, केवल भाव प्रधान है। जो मन बुद्धि का विषय ना हो उसको अचिंत्य कहते हैं। जो मन और बुद्धि का विषय ना हो उसको अचिंत्य कहते हैं। जो चिंतन से हटकर है जिसको अचिंत्य। जो आकाश की भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह जिससे खाली ना हो, उसको सर्वत्रग कहते हैं। सर्वत्रग कहते हैं। जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, किसी भी युक्ति या उपमा से जिसका स्वरूप समझाया या बताया नहीं जा सकता, उसे अनिर्देश्य कहते हैं। जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं हो सकता, जो सदा हर समय एक सा रहता है, उसको कूटस्थ कहते हैं। जो नित्य हो, निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का कोई संशय ना हो, जिसका कभी अभाव ना हो, उसको ध्रुव कहते हैं। ये सारे अविनाशी परमात्मा के लिए सिनोनियम्स कह लो आप। सिनोनियम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स पर अलग अलग तरीके से उनके बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है। जो हलन चलन की क्रिया से सर्वथा रचित हो, रहित हो, राम राम। जो हलन चलन की क्रिया से सर्वथा रहित हो, उसको अचल कहते हैं। जो हिले डुले ना, जो किसी भी इंद्रिय का विषय ना हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जानने में जा राम राम आज क्या हो रहा है। जो किसी भी इंद्रिय का विषय ना हो, जो इंद्रियों द्वारा जानने में ना आ सके, जिसको कोई रूप या आकृति ना हो, उसको अव्यक्त कहते हैं। जिसका कभी किसी भी कारण विनाश ना हो, उसको अक्षर कहते हैं। उपर्युक्त विशेषणों से निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादित किया जा रहा है। इस प्रकार उस पर ब्रह्म की उपर्युक्त स्वरूप को समझकर अभिन्न भाव से निरंतर उनका ध्यान करते रहना उत्तम उपासना कही जाती है। इन सारे रूपों में जिसकी भगवान जी की एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसको माइंड में रखते हुए उनकी जो उपासना करना, उसको क्या बोलते हैं? उत्तम उपासना। जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, अविवेकी मनुष्य जिसका विवेक काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने लिए इतना ज्यादा सेल्फिश होता है, केवल अपने हित में रत रहता है। उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रत रहते हैं। उनको सारे जनों में परमात्मा दिखाई देते हैं। संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखते हैं। निर्गुण उपासक ऐसा करते हैं, समान भाव से सबके हित में कार्य करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की यही भेद बुद्धि नहीं रहती। कोई भेद बुद्धि नहीं है। समझ जगत में एक ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता ना रहने के कारण उनकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है। वो हर चर अचर प्राणी सब में परमात्मा को ढूंढते हैं। उनका फोकस ही यही होता है कि भगवान जी हर जगह। इस कथन से भगवान जी ने ब्रह्म को अपने से अभिन्न बतलाया। उपर्युक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है, वो मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं और मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं। ये परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, वह ब्रह्म भी मैं ही हूं, अर्थात मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। इस कथन से यहाँ पर दिखलाया गया है। अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्व से जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। परमात्म तत्व से जानना और प्राप्त होना, ये दोनों निर्गुण उपासक के लिए भी समान ही है। परंतु निर्गुण उपासकों को सगुण रूप में दर्शन देने के लिए भगवान जी बाध्य नहीं है। सगुण उपासक को भगवान जी के दर्शन होते हुए भी यही उनकी विशेषता। जो सगुण उपासक हैं वो परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो एक फॉर्म और एक शेप में बिलीव करते हैं। पर जो निर्गुण उपासक है वो भगवान जी के दर्शन कभी उस रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि वो शेपलेस भगवान जी में बिलीव करते हैं। वो बिलीव करते हैं हर जगह भगवान जी अव्यक्त है, हर जगह वो पाए जा सकते हैं। इसीलिए वो किसी फॉर्म और शेप को बिलीव नहीं करते। क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, इसलिए उनको भगवान जी के उस रूप में दर्शन नहीं हो सकते।
जो लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वो भी श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। भगवान जी कह चुके हैं, अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आ जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण कह रहे हैं। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। इंद्रिय निग्रह करना प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। तभी इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर सारों के हित के बारे में बात करी। प्रायः भगवान जी की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा के दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कोई कार्य करना, इंद्रियों के कार्यों को टोटली शट डाउन करना होता है। आत्मा के भीतर परमात्मा के दर्शन करने के लिए उसको सारी इंद्रियों का शट डाउन करना होता है। तभी वो ये जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, वो हर जगह है। ऐसी अनुभूति जब उसको हो जाती है, तो जीव से उसको किसी को ईर्ष्या नहीं होती। वो सबको समभाव से देखता है। पशु और जीव में उसको कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उसको केवल आत्मा के दर्शन होते हैं हर जगह। उसको किसी प्रकार का आवरण नहीं है। परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए ये निराकार अनुभूति बहुत कठिन सिद्ध हो सकती है। पर भगवान जी कह रहे हैं कि इस रूप में भी मैं उसको प्राप्त होता हूँ। 3 और 4 श्लोक हो गए। श्लोक संख्या नंबर 5। निर्गुण ब्रह्म का पूजन आसान नहीं है, ये बात श्री कृष्ण अपने मुंह से कह चुके हैं। पिछले श्लोक में हमने बोला निराकार अनुभूति की ये विधि बहुत कठिन सिद्ध होती है। ऐसी अनुभूति होने पर किसी जीव से ईर्ष्या नहीं होती, हर एक की तरह संभाव होती। पशु में भी परमात्मा दिखते हैं, व्यक्ति में भी परमात्मा दिखते हैं। सारे देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना, इंद्रिय कार्य बंद कर दिए जाते हैं। सारी इंद्रियां शट डाउन कर दी जाती हैं। तभी निर्गुण ब्रह्म का पूजन हो सकता है। भगवान जी कह रहे हैं ऐसे निर्गुण ब्रह्म का पूजन करना आसान नहीं है। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम बहुत विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये थी हमारी श्लोक संख्या नंबर 5। आत्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करते हैं, उनको हम ज्ञान योगी के नाम से भी जानते हैं। निराकार स्वरूप के पथ को अनुसरण करने वाले लोगों को ज्ञान योगियों भी कहा जाता है। व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर आध्यात्मिक बुद्धि रखते हुए जो आगे चलता है, परमात्मा के बारे में सोचता है, उसको भक्ति योगी कहते हैं। फिर से बोलती हूँ, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करना वो ज्ञान योगी कहलाता है। वो ज्ञान के रास्ते पर चलना प्रेफर करता है, ज्ञान से अपने नयन चक्षु खोलता है। परंतु दूसरी साइड पर भगवान जी की भक्ति में रत रहकर उसको भक्ति योग कहते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग और भक्ति योग में एक अंतर बताया जा रहा है। ज्ञान योग का पथ जो है, यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य पर पहुंचाता है, परंतु वो है बहुत कष्टकारी, क्योंकि उसमें इंद्रियों का शटडाउन करना जरूरी है। इंद्रियों को दूर से अंदर कैसे खींचोगे? आंखें बंद, कान बंद, स्पर्श बंद, सब कुछ बंद, तब हम निराकार का फील कर सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए ज्ञान की बहुत ऊंची पद्धति पर हमको पहुंचना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि भगवान जी ने ये सारी माया का चक्कर कैसे चला रखा है। ये कष्टदायक है। जबकि भक्ति योग भगवान जी की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण बहुत ईजी है। सारी इंद्रियों को परमात्मा की सेवा में लगा दो। इंद्रियों को हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते इतने इजीली, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंद्रियों से अपने आप को हटाओ मत, वो सारी इंद्रियों को परमात्मा की सेवा में लगा दो। देहधारी के लिए ये स्वाभाविक। जीव अनादि काल से देहधारी, देह के साथ ही आ रहा है और सेवा करने के लिए ही बना है।
उसके लिए ये समझ पाना बहुत कठिन है कि वो एक शरीर नहीं, वो आत्मा। ये बात को समझना कि हर एक शरीर में परमात्मा बैठे हैं, आत्मा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें ज्ञान के बड़े हाई लेवल्स चाहिए। इसीलिए भक्ति योगी श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा करने लग जाता है। उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध होता ही है, इसीलिए उसको एक शरीर का रूप परमात्मा को देना ज्यादा इजी लगता है। मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, क्योंकि वो श्री विग्रह है। साहित्य में इसका साक्ष्य मिलता है कि पूजा जो है सगुण या निर्गुण हो सकती है। जो मंदिर में विग्रह की पूजा है उसको हम सगुण पूजा करते हैं। भगवान जी को भौतिक गुणों के द्वारा हमने प्रदर्शित करके रखा है मूर्तिमान स्वरूप में, परंतु वो केवल मूर्ति नहीं है, वो श्री विग्रह है। भगवान जी का स्वरूप चाहे पत्थर का हो, चाहे तैल चित्र हो, चाहे लकड़ी हो, जो भी है वो भौतिक नहीं है, वो परमेश्वर की परम प्रकृति का एक हिस्सा है। जैसे सड़क के किनारे आपने देखा होगा लेटर बॉक्सेस बने होते हैं। लेटर बॉक्स में हम पत्र डाल देते हैं और बिना किसी कठिनाई के कोई उसको ले जाकर उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है। परंतु सपोजिंग हम वहां पर एक लकड़ी का क्रेट रख देते हैं और वहां पर लिख देते हैं लेटर बॉक्स, जो डाकघर के द्वारा उसकी हमारे उसको स्वीकृति ना हो, तो फिर क्या होगा? क्या वो चिट्ठी जगह पर पहुंचेगी? इसी प्रकार भगवान जी ने श्री विग्रह के रूप में, जिसको हम अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक स्वरूप बना दिया हमारे लिए। ये एक जगह है जहां पर आप जाकर अपना मत्था टेक सकते हैं। ये श्री विग्रह परमात्मा का अवतार है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने तो पूरी माया दुनिया रची है, तो वो अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार करते रहे और लोग पूरी शिद्दत से परमात्मा की सेवा करते रहे। बद्ध जीवन वाला इंसान परमात्मा को इस स्वरूप में इजीली समझ सकता है। इसीलिए भक्त भगवान के पास सीधे और तुरंत पहुंचने में कोई डिफिकल्टी नहीं महसूस करता। मंदिर जाता है, मत्था टेकता है, श्री विग्रह की सेवा करता है, लौट आता है और उसको पता होता है अपने दिल ही दिल में भगवान जी की सेवा करने गया हूं। जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार की विधि का अनुसरण करते हैं, उनको ये मार्ग नहीं समझ में आता। वो उपनिषद वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना चाहते हैं। परमात्मा हर एक जना डिफरेंट है। कईयों को ज्ञान की भाषा ज्यादा कामयाब हो जाती है, परंतु कईयों को भक्ति की भाषा ज्यादा कामयाब हो जाती है। ये जैसे उनको भाषा सीखनी ज्यादा इजी लगती है, उनको ज्ञान समझना ज्यादा इजी लगता है, वो अनुभूतियों को नहीं समझ पाते। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए श्री विग्रह की सेवा करना सुगम है। भक्ति रह मनुष्य जो होता है, वो गुरु के पथ प्रदर्शन के द्वारा अर्चा विग्रह को निमित स्वीकार नमस्कार करता है, भगवान जी की महिमा के श्रवण करता है, उनकी गुण लीला के बारे में सुनता है और उनको इमेजिन करता है श्री विग्रह को वो सब करते हुए। भगवान जी पर चढ़ाया गया भोग खा जाता है, परमात्मा को सरलता से समझने की कोशिश करता है। उसके लिए रास्ता सिंपल है, परमात्मा उसके घर का एक हिस्सा है, परमात्मा उसके घर में विराजते हैं। परंतु निराकार और निर्विशेषवादी जो होते हैं, वो कष्टकारक पद को ग्रहण करते हैं। परम सत्य से साक्षात्कार करते हैं, परंतु अपने ढंग से करते हैं। उनके लिए वो स्वीकार करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता। जिनका मन निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म में आसक्त है, उनको परिश्रम करना पड़ता है, काफी अधिक परिश्रम। भगवान जी ये भाव दिखाते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा ही गहन विषय है। जिसकी बुद्धि बहुत शुद्ध हो, स्थिर और सूक्ष्म होती है, जिसके शरीर में अभिमान नहीं होता, वो इस रास्ते को समझ सकता है। साधारण मनुष्य को समझ में ये सब कुछ आता ही नहीं है। इसलिए निर्गुण उपासना के साधक आरंभ में ही परिश्रम बहुत करते हैं, अपने आप को स्ट्रिक्टली रखते हैं। परिश्रम का हेतु दिखलाया गया है। देह का अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म तत्व को समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। जिनके शरीर में जरा भी अभिमान है, उनकी वैसी स्थिति बड़ी परिश्रम से प्राप्त होती है। सगुण निराकार की उपासना को ही करने में सुगम बताया गया है। देह अभिमान को त्यागना पड़ता है। जब निराकार को पूछते हैं तो स्वाभाविक है कि साकार में उसकी आस्था हो ही नहीं सकती। उसमें अपने देह आकार स्वाभिमान उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है।
भगवान जी कहते हैं कि जब तक देह का अभिमान है तब तक ये प्रक्रिया करना इम्पॉसिबल है। जब देह का मान छोड़ देते हैं अव्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। निर्गुण की उपासना गलत नहीं है पर बहुत दुष्कर है। इसको परमात्मा ही, अगर आप ध्यान से सोचो तो ये परमात्मा की तरफ से एक चेतावनी है कि सगुण की उपासना बहुत सुगम है। दूसरे, वे भगवान जी पर ही निर्भर रहते हैं, पूरे परमात्मा को कमिटेड होते हैं, इसलिए स्वयं भगवान जी उनकी सब प्रकार से सहायता करते हैं। ऐसी अवस्था में क्या परिश्रम, परमात्मा सामने बैठे हैं, सामान उठाया, भगवान जी की सेवा कर दी। परमात्मा सामने बैठे हैं, सामान उठाया, भगवान जी को भोग लगा दिया। कुछ विधि के हिसाब से लगा दिया, कुछ प्रेम के हिसाब से लगा दिया, भाव से भरकर परमात्मा के आगे जो रखा है वो खुद खा लिया। प्रसाद समझकर उसको खाया, वो हमारे शरीर के अंदर प्रसाद रूप में गया, भगवान जी का स्पर्श करवा लिया। तो सगुण सेवा निर्गुण सेवा से ईजियर है। यहाँ पर भगवान जी ये कह रहे हैं, पर कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने देह अभिमान को त्याग दिया है, वो मुझे वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे सगुण सेवा वाले। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को मेरा नंबर मेरा नमन। हरे कृष्णा। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमी और हल्कापन है, आज तो भरा हुआ था, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ कर क्षमा कीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे तात चरण का प्रसाद है, कृपया उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो, ये विनती है परमात्मा से। हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु, हमको प्रभु दर्शन देना मेरे प्रभु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरे कृष्णा। जय जय श्री हित हरि, श्री हित हरिवंश, श्री हित। राम राम जी सबको। जय जय राम।